प्रिय छात्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम कवर करेंगे और मैं पूरा यकीन के साथ कहता हूं कि अगर श्वसन तंत्र से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बताने वाले हैं आपको श्वसन तंत्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा pankajstudycenter.com और वहां जाकर के बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि श्वसन क्या है। अगर जनरली बात किया जाए तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को तो हम श्वासोच्छ्वास भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बोलते हैं, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्वासोच्छ्वास जो है वो श्वसन के अंतर्गत ही तो आता है, इसलिए हमने श्वसन का डिफिनेशन ऐसा रख दिया। ठीक है, तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं और श्वसन की क्रिया को हम ऑक्सीकरण की भी क्रिया बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि श्वसन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं तो आप कहेंगे ऑक्सीकरण की क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से ऑक्सीकरण की क्रिया किसे बोलते हैं तो आप कहेंगे श्वसन। श्वसन जहां दिया जाएगा वहां आप उत्तर टिक मार दोगे। ठीक है, तो आपने समझ लिया। अब हम जानेंगे कि श्वसन को जो है ऑक्सीकरण की क्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बिना ऑक्सीजन के श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम श्वसन का क्रिया संपन्न कैसे करेंगे, सांस कैसे लेंगे? है वातावरण में तभी तो हम ले रहे हैं ना ऑक्सीजन, अगर नहीं रहेगा तो हम नहीं ले सकते हैं और जिससे श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछूं कि निम्न में से किसके बिना श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, बहुत सारे ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आप देख लेना उसमें, तो ऑक्सीजन के बिना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आइए आगे हम जानते हैं, पूरा डिटेल से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा कि श्वसन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है और शरीर में ऊष्मा भी बनी रहती है। कहने का मतलब समझिए कि जब हम सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं तो हमारे बॉडी में ऊर्जा रहती है, यानी ताकत रहती है, एनर्जी रहती है, ऐसे समझो। ठीक है, और शरीर में ऊष्मा भी बनी रहती है। ऊष्मा यानी समझो कि ताप, गर्मी भी बनी रहती है। जरा देखेंगे जिस दिन आप सांस लेना छोड़ देंगे, है ना, सांस लेना छोड़ देंगे, उस दिन आपका शरीर जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। मतलब सांस लेना कब छोड़िएगा? जब आप मर जाइएगा तब। तो मरने के बाद आपका शरीर जो है वो ठंडा हो जाता है और उसमें ऊर्जा नहीं रहता है। ठीक है, तो सांस लेते हैं यानी श्वसन की क्रिया होती है तभी हमें ऊर्जा मिलती है और शरीर में ऊष्मा भी बनी रहती है। इस बात को ध्यान रखना। यह एक अपचायी अभिक्रिया है। कहने का मतलब अगर मैं पूछूं कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है तो आप कहेंगे अपचायी अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। आइए आप जानते हैं कि शरीर में ऊष्मा बने रहने के निम्न कारण हैं, यानी शरीर में ऊष्मा बने रहने के कौन कौन से कारण हैं। कहने का मतलब कि हमारा जो शरीर है वो गर्म रहता है, तो गर्म रहने के क्या क्या कारण है ये आपको बताना है। तो पहला तो श्वसन और दूसरा रक्त का परिसंचरण। रक्त का परिसंचरण का मतलब ये है कि नसों में खून का प्रवाह होना, यानी जब तक नस में खून दौड़ रहा है ना, तब तक, और जब तक आप सांस ले रहे हैं तब तक आपके बॉडी में जो है ऊष्मा का प्रभाव रहेगा, यानी गर्मी रहेगा या ऊष्मा बने रहेंगे। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अब हम जानेंगे श्वसन के अंग के बारे में। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि स्तनधारी जीव किससे सांस लेता है, कीट कीड़े मकोड़े किससे सांस लेता है, या जलीय जीव किससे सांस लेता है, इसके बारे में हम समझेंगे। चलिए, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, स्तनधारी जीव जो है वो किससे सांस लेता है? देखिए, स्तनधारी जीव जो होता है वो फेफड़ा यानी लंग्स से सांस लेता है। जैसे कि गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मानव हो गया, ये सारे के सारे क्या है? स्तनधारी जीव है। ओके, और ये सारे के सारे जीव जो है वो किससे सांस लेता है? तो फेफड़ा से लेता है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि कुत्ता किस चीज़ से सांस लेता है, तो आप कहेंगे फेफड़ा से सांस लेता है। ठीक है, आइए इसी में हम देखते हैं दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा कहता है कि कीट कीड़े मकोड़े, है ना, किससे सांस लेते हैं? देखिए, कीट कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो सांस नली से सांस लेते हैं, यानी ट्रैकिया से सांस लेते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, वही हम बात करते हैं कि जलीय जीव किससे सांस लेते हैं। तो जलीय जीव, देखिए जलीय जीव जो है वो गिल्स यानी क्लोम गल्फर से सांस लेते हैं। जैसे कि मेढक, जैसे कि मछली हो गया, है ना, तो जलीय जीव मछली हो गया, बहुत सारे भी आते हैं। तो यहाँ पे आपने समझा कि जलीय जीव यानी वो क्या चीज़ से, गिल से सांस लेते हैं, जिसे हम क्लोम भी कहते हैं या गल्फर भी कहते हैं।
ठीक है, इससे सांस लेते हैं। नोट में मैंने कुछ लिखा है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए मेढक के बारे में जान लेते हैं कि मेढक जो है ना वो 3 तरह से सांस लेता है। पहला में देख लीजिए कि मेढक जब बच्चा रहता है, जब बच्चा रहता है तो उसको हम टेडपोल बोलते हैं, ठीक है। यानी जब मेढक टेडपोल अवस्था में रहता है तब वो गिल्स से सांस लेता है, ठीक है, यानी गलफरा से सांस लेता है। आपने समझ लिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब मेढक बच्चा रहता है तो वो किस चीज़ से सांस लेता है, तो आप कहेंगे गिल्स से सांस लेता है। दूसरा, मेढक जो है वो जवानी में भूमि पर और पानी में फेफड़ा से सांस लेता है। कहने का मेढक जब जवान हो जाता है, थोड़ी बहुत सर्दी है, ठीक है, हमारा तबीयत अभी ठीक नहीं चल रहा है, ओके, तो मेढक जवानी में जो है वो भूमि पर और पानी में फेफड़ा से सांस लेता है। इस बात को ध्यान रखना, यानी भूमि पर भी फेफड़ा से सांस लेता है और पानी के अंदर भी फेफड़ा से सांस लेता है जब वो जवान रहता है तब, ठीक है। और मेढक भूमि के अंदर क्या चीज़ से सांस लेता है, तो त्वचा से सांस लेता है। तो आपने मेढक के बारे में जान लिया कि मेढक जब जवान रहता है तो भूमि के अंदर, जमीन के अंदर किस चीज़ से सांस लेता है, तो आप कहेंगे त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो अब यहाँ हम जानेंगे श्वासोच्छ्वास के बारे में। श्वासोच्छ्वास को समझिए, निःश्वसन और निःश्वसन, इसमें दोनों में अंतर है। निःश्वसन और निःश्वसन की क्रिया को ही श्वासोच्छ्वास कहते हैं। निःश्वसन का मतलब होता है कि अंदर लेना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना, ठीक है। और निःश्वसन का अर्थ है कि बाहर छोड़ना, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, बाहर छोड़ना, ठीक है। अब इसमें हम जानेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान नाइट्रोजन कितना लेते हैं, ऑक्सीजन कितना लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं, और लेने के बाद हम छोड़ते कितना है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखो भैया, आपको पता है कि वातावरण में हमारे पास नाइट्रोजन कितना प्रतिशत उपस्थित है, तो 78% उपस्थित है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम सांस लेते हैं तो 78% जो है वो नाइट्रोजन लेते हैं, 21% जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये सारे के सारे हमने लिया। अब छोड़ते हैं कितना, तो नाइट्रोजन भी 78% ही छोड़ते हैं। कहने का मतलब जितना हमने लिया नाइट्रोजन उतना ही नाइट्रोजन हमने छोड़ा। ऑक्सीजन हम कितना प्रतिशत लेते हैं, 21% लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है छोड़ते कितना है, तो 17% छोड़ते हैं, ठीक है, 17% छोड़ते हैं, यानी 4 का डिफरेंट है ना। और वही हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं, तो 0.03% हम लेते हैं और छोड़ते कितना है, तो 4% हम छोड़ते हैं, ओके। तो आपने इसको समझ लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, 78%, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत, तो आप कहेंगे भैया वही 21%, और CO2 कितना प्रतिशत, तो आप कहेंगे 0.03%। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत, ठीक है, आपने समझ लिया। चलिए आगे हम देखते हैं और आगे हम समझने के पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं श्वसन मार्ग क्या है। तो श्वसन मार्ग के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ आंसर जो दिया गया है कि वायु जिस जिस मार्ग से जाती है उसे श्वसन मार्ग बोलते हैं, और श्वसन मार्ग कुछ इस प्रकार है। कहने का मतलब जब हम सांस लेते हैं और सांस जिस जिस मार्ग से जाती है उसे हम श्वसन मार्ग बोलते हैं, ठीक है। तो श्वसन मार्ग कौन कौन है हम ले लिए हैं, उसको हम समझते हैं। पहला, नासा छिद्र, जिसे हम नासा द्वार भी कहते हैं। आप जो नाक देख रहे हैं, नाक के जो 2 छेद नजर आ रहा है ना, वही हमारे पास नासा छिद्र है। तो नासा छिद्र से हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम सांस लेते हैं, ठीक है। लेने के बाद वो सांस कहाँ चलाता है, नासा कपाट में। और नासा कपाट, यहाँ हम देखेंगे कि नासा कपाट के बारे में जानकारी लेते हैं कि नासा कपाट में चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूकस कहते हैं, जो धूल कण को चिपका लेता है और फिर उस धूल कण को 5 से 6 दिन के बाद उसे नकुटी के रूप में निकाल लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम सांस लेते हैं तो नाक के ऊपर जस्ट ऊपर क्या है, नासा कपाट है, ठीक है, नाक के ऊपर जस्ट क्या है, नासा कपाट है। तो सांस जब लेते हैं तो सांस के दौरान धूलकण भी आते हैं, तो उस धूलकण को जो नाक के अंदर बाल है वो नहीं रोक पाता है, और बाकी अंदर जो जाता है तो वो नासा कपाट में आकर के क्या होता है, नासा कपाट में जो धूलकण आता है तो उसे म्यूकस चिपका लेते हैं, क्योंकि नासा कपाट में क्या होता है, म्यूकस पाया जाता है, यानी चिपचिपा पदार्थ होता है, और वही चिपचिपा पदार्थ जो क्या करता है, सारे धूलकण को चिपका लेता है। चिपकाने वाला का नाम क्या है, म्यूकस, ठीक है।
और जब चिपका लेता है तो 5 से 6 दिन बाद हम क्या करते हैं, उस धूल कण को नकुटी के रूप में निकाल लेते हैं, उंगली घुसा करके नाक में क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। समझ गए ना, तो आपने इसको समझ लिया। उसके बाद देखो ग्रसनी में आता है, ठीक है, ग्रसनी को हम हल्लक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रसनी आने का, ग्रसनी आप समझिए कि ग्रसनी कौन होता है, ठीक है। जैसे कि मुंह बाइए और मुंह बाने के अंदर देखिएगा छिद्र आपको नजर आएगा अंदर, ठीक है, उसी को ग्रसनी बोलते हैं या हल्लक भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और फिर ग्रसनी के बाद कहाँ चला जाता है वो ऑक्सीजन, यानी जो वायु आया था वो कहाँ चला आता है, तो श्वसन तंत्र में आ जाता है। श्वसन तंत्र यानी वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। कहाँ जाता है, श्वसन तंत्र यानी वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और वहाँ जाने के बाद कहाँ जाता है, श्वास नली यानी ट्रैकिया बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम इसके माध्यम से समझेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लंबा, ये हमारे पास क्या है, ये श्वास नली है यानी ट्रैकिया है, ओके। तो ये श्वास नली में आ जाता है सांस, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्रैकिया आप देख रहे हैं ना, ये ट्रैकिया, ये दोनों भाग में यानी दोनों फेफड़ा में घुस गया। तो ये दोनों फेफड़ा में घुस गया ये भाग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भैया ब्रोनकाई। क्या बोलेंगे, ब्रोनकाई, ठीक है। तो हम इसको ब्रोनकाई बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। श्वास नली के बाद कहाँ चल जाता है, ब्रोनकाई में चला जाता है, ठीक है। और यही ब्रोनकाई, ये जो आप देख रहे हैं दो जो आप देख रहे हैं, ये एक ये है भाग बटा हुआ और एक ये भाग बटा हुआ है। तो यही दोनों ब्रोनकाई जो है बाद में यानी अंदर आ करके क्या हो जाता है, ब्रोनक्यूलस का रूप ले लेता है। कहने का देखिए यहाँ भी भाग बट जाते हैं, यहाँ भी भाग बट जाते हैं और यहाँ भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ का रूप ले लेता है, ब्रोनक्यूलस का, ठीक है। तो पहले ये ट्रैकिया था और यही ट्रैकिया दोनों फेफड़ा में घुस गया तो ब्रोनकाई कहलाया, और यही ब्रोनकाई जब अंदर आकर के कई भाग में बट गया तो ब्रोनक्यूलस कहलाया, ठीक है। तो आपने समझ लिया ब्रोनक्यूलस, ठीक है। तो ब्रोनक्यूलस में आता है ऑक्सीजन, वहां आने के बाद कहाँ चला जाता है, ये जो आप देख रहे हैं गुच्छा नुमा संरचना, इसमें चला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। तो वायु कोष्ठक में क्या होता है, टोटल चला जाता है यानी एल्वेली में चला आता है, ठीक है। एल्वेली में आने, एल्वेली यानी वायु कोष्ठक, तो वायु कोष्ठक में क्या हो जाता है, वो सांस चला आता है, ठीक है। और यानी ऑक्सीजन चला आता है और उस ऑक्सीजन को क्या करता है, ब्लड जो है भैया वो ब्लड ले लेता है। यानी ये जो हमारे पास वायु कोष्ठक है, ठीक है, एल्वेली है, एल्वेली क्या करता है, ब्लड को दे देता है। और ब्लड क्या करता है भैया, तो कोशिकाओं को भेज देता है। ब्लड क्या करता है, कोशिकाओं को भेज देता है और कोशिकाओं क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को भेज देता है उस ऑक्सीजन को, ठीक है। तो आपने इसमें समझ लिया पूरी जानकारी, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस श्वसन तंत्र के बारे में, ओके। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी जिसकी वजह से, है ना, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, मेरा आवाज़ अजीब लग रहा है ना। धन्यवाद दोस्तों।